निर्माण के 2 साल बाद ही हाई स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया। देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, आज तांडव न्यूज चैनल की टीम ग्राम पंचायत चंदोड़िया में पहुंची है। पिछली बार हमने आपको कुछ हाई स्कूलों को बिल्डिंगें दिखाई थी जो बनने के बाद में उनकी दुर्दशा हो रही है। जगह जगह से उनकी दीवारें फट चुकी हैं और दुर्घटनाओं को वो जन्म दे रही हैं। ऐसी बिल्डिंग का आज हम आपको एक ग्राम पंचायत में आपको अवलोकन कराते हैं। पिछली बार हमने खाचरोद विकासखंड के ग्राम श्रीबच्छ की आपको बिल्डिंग दिखाई थी। आज हम आपको ग्राम चंदोड़िया ग्राम पंचायत की बिल्डिंग दिखा रहे हैं और इस बिल्डिंग में देखिए कितनी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है, जो स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम एक विद्यालय आपको दिखाते हैं, शासकीय हाई स्कूल चंदोड़िया विकासखंड खाचरोद। ये 2016 की स्थापना है और 2021 में इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो हम विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने पर जब हम देखते हैं कि ये मतदान केंद्र जो है 29-30 है और घुसने से पहले हमको एक लोकार्पण एक पटल मिलता है जिस पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत चंदोड़िया में 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय हाई स्कूल भवन का लोकार्पण 18/11/2019 को माननीय दिलीप सिंह गुर्जर विधायक नागदा खाचरोद के करकमलों से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दिलीप सिंह जी गुर्जर विधायक नागदा, अध्यक्षता बीरेंद्र सिंह गुर्जर ने की है, ब्लॉक अध्यक्ष नागदा ग्रामीण। इस तरीके से और समस्त जो है ग्रामवासियों ने भी इसमें भाग लिया है। और इसमें हम जब दरवाजे पर मेन प्रवेश द्वार में जब घुसते हैं तो उस प्रवेश द्वार में हम पाते हैं कि इस तरीके की इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। देखिए, प्रथम आपको दृष्टया ये नजर आ जाएगा कि बिल्डिंग पूरी फटने लगी है। इस तरीके की ये 86 लाख रुपए की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की हालत देखिए आप, ये चारों तरफ से ये बिल्डिंग फटने लगी है। इसके दूसरे हिस्सों को भी जब हम देखेंगे तो ये डैमेज हो रही है, इस तरीके से ये डैमेज हो रही है। इस बिल्डिंग को देखिए आप, फिर हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर जब हम अवलोकन करते हैं, हमारी टीम अंदर जा रही है और विद्यालय के अंदर का जो परिसर है, जो अन्य देखा जाए तो हम एक कक्ष के अंदर जा रहे हैं। उस कक्ष में भी जब हम देखेंगे तो ये बिल्डिंग पूरी तरीके से फटने लगी है और इस बिल्डिंग की ये हालत बनी हुई है, ये कभी भी डैमेज हो सकती है, कभी भी गिर सकती है, इसमें पानी भी टपकता है। इस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग का जो निर्माण किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, ये अनुपयोगी है, उपयोग में नहीं है और बिल्डिंग को स्कूल को हैंडओवर कर दिया गया। जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और इस तरीके का ये देखिए, आपको चारों तरफ ये दीवारें क्रैक नजर आएंगी और आगे भी देखिए, आपको दिखाते हैं हम कि ये बिल्डिंग जो है यहाँ से किस तरीके से ये क्रैक हो रही है। देखिए ये बिल्डिंग को आप, देखिए आप इनकी दीवारों को देखिए। आगे हम चलते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं कि देखिए सरकारी काम के काम कैसे होते हैं। सरकार तो पैसा देती है पर सरकार के नुमाइंदे जो है उसको घटिया निर्माण करके एक ऐसे बिल्डिंग को जन्म देते हैं जहां ऐसा लगता है कि कभी भी ये बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, गिर सकती है, दुर्घटना को जन्म दे सकती है। ये चारों तरफ से बिल्डिंग फटी हुई है। आइए हम इस कक्ष में भी चलते हैं, इस कक्ष में भी देखते हैं। ये चारों तरफ से बिल्डिंग फटी हुई है। इस कक्ष में भी देखिए कि दरारें पड़ गई हैं। दरवाजे के पास से देखिए, ये बिल्कुल दरारें आपको नजर आ रही हैं। इसके अंदर जब हम जाएंगे, इस कक्ष को देखिए आप, किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया है, किस तरीके से इन कार्यों को किया गया है। ये बिल्डिंग जो है चारों तरफ कोनों से फटने लगी है। क्या जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का
सही रूप से पालन नहीं किया है और पालन न करने के पीछे ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। आगे मैं अपने रिपोर्टर अपने साथी विशाल दुबे से कहना चाहूंगा कि आगे की रिपोर्टिंग वो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तांडव न्यूज़ और तांडव न्यूज़ की आज ये मुहिम है कि हम एक शासकीय हाई स्कूल में आए हैं। ये हाई स्कूल जो है चंदोड़िया गांव में स्थित है और इस स्कूल की अगर बात की जाए तो इसका जो यहाँ पर जो अभी जो कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं, यह निर्माण 18 नवंबर 2019 को किया गया है, लेकिन 2 वर्ष पूर्ण ऐसा निर्माण हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति आपको से हम अवगत करवा रहे हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कक्ष है, इस कक्ष के अंदर जाकर हम देखते हैं कि आखिर ये जो निर्माण हुआ है, निर्माण में ये जो दीवारें फट रही है, इसका कारण क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया जा सकता अनुमान कि सीमेंट और जिस तरह के यहाँ जो है रेती या जिसका उपयोग किया गया है काफी घटिया किस्म की उपयोग की गई थी और पहले जो माप होते हैं, जिस मानकों के आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए, उनका यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है। ये आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह उसको पास में जाके देखिए, ये साइड से दीवार पूरी फट चुकी है, कहीं न कहीं अंदर इतनी दरारें पड़ चुकी है और भविष्य में यहाँ कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस लग रहे हैं। आप देख पाएंगे जैसे कि ये दोनों कोनों से एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा एक दरार बनी हुई है। तो यहाँ जगह जगह हमने जैसे इस स्कूल को देखा है तो हर जगह ऐसी ही स्थितियां बनी हुई है। पूरे स्कूल में कोई कक्ष ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह की स्थिति ना हो। ये देखिए पूरा उखड़ चुका है ना, कभी भी गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ पर देखिए, ये मटेरियल बाहर आ चुका है यहाँ पर, है ना, पूरा दिख रहा है आपको कि यहाँ किस तरह घटिया सीमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये आपको पूरा विदित हो रहा है। ये ऊपर से नीचे तक पूरी दीवारें फट चुकी हैं। और भी जगह हम आपको बताएंगे। और यहाँ के कुछ कक्ष ऐसे हैं जहाँ पर बरसात के समय पर जल का रिसाव भी होता है, मतलब कहीं पानी टपकता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 वर्ष जो हुए हैं, मात्र 2 वर्ष के अंतर्गत अगर किसी सरकारी बिल्डिंग में इस तरह पानी का रिसाव होना चालू हो जाए तो आप उसकी गुणवत्ता का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि किस तरह की गुणवत्ता का वहाँ उपयोग किया गया होगा और किस तरह से यहाँ निर्माण किया गया होगा। यहाँ की जो निर्माण एजेंसी है, यहाँ के जो ठेकेदार है, उन्होंने जब निर्माण किया है, अंदर देख सकते हैं ये बालिका शौचालय है और शौचालय की स्थिति आपके सामने दिख रही है। जगह जैसे कटा फटा, मतलब जो दीवारें फट चुकी हैं। और यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो किया गया है, ये 86 लाख रुपए का निर्माण है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, 86 लाख रुपए आपके अपने टैक्स के पैसे हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन जिसकी स्थिति है आप देख पा रहे हैं किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ डेंटिंग पेंटिंग करके इसको क्या है, लिपा पोती भी की गई है। ऊपर से देखिए ये लिपा पोती भी की गई है पास में, ताकि किसी को पता ना चले। और ये स्थिति पूरी आपके सामने है। आगे हम और दिखाएंगे आपको कि बीचों बीच बाहर देखिए, ये बीचों बीच एक ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा खाली नहीं छोड़ना था। इनका जो नियम थे उसके तहत यहाँ पर भी उनको पूरा निर्माण करना था, लेकिन इसको ऐसा ही अधूरा छोड़ के यहाँ के ठेकेदार चले गए हैं। आगे आ जाइए, हम और भी आपको यहाँ की कुछ खामियां बता रहे हैं और उच्च अधिकारियों से यह अनुरोध करेंगे कि इस तरह का जो निर्माण किया जा रहा है, ये देखिए ये इस तरह पूरी दीवार फट चुकी है। और इस तरह की दीवारों का फटना मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा, जिस वजह से इस तरह का निर्माण हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ जो इंस्पेक्शन करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए जो अधिकारी आए होंगे, कम से कम उनको इस तरफ ध्यान देना था। यह उज्जैन के लोक निर्माण विभाग के डिपार्टमेंट द्वारा यह सारा कार्य किया गया है। और निर्माण कार्य जांच एजेंसी जो निर्माण एजेंसी है वो एक ठेकेदार को दिया गया था कार्य, और उस ठेकेदार द्वारा इस तरह का निर्माण किया गया है। लगभग सभी कक्ष में मोटे तौर पर ऐसा ही निर्माण आपको मिलेगा यहाँ पर। और संबंधित जिला शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब वो किसी निर्माण एजेंसी को कोई कार्य देते हैं तो उनका पूरा कहीं न कहीं जो नियम शर्तें होती हैं उनका पालन करवा के इंस्पेक्शन के साथ हर तरीके से उनको निर्माण कार्य यहाँ करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। और ये एक और कक्ष है,
और आगे देख सकते हैं आप इस तरह ये जो पानी का बना हुआ है पूरा, जैसे कि ये जब बरसात के समय पर यहाँ इधर देखा ना, बरसात के समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का जल का रिसाव के निशान बने हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से पानी लीकेज होता है ना। ये पीने के पानी का ये बना रखा है यहाँ पर। अभी वर्तमान में पानी की स्थिति थोड़ी यहाँ पर ठीक नहीं है और जल यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो टंकी में पानी अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टंकी से भी पानी रिस रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का यह निर्माण किया गया है इनके द्वारा। आगे देख पाएंगे आप जी, आगे सर आपको कुछ जानकारी देंगे। आगे की घटनाएं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ठेकेदारों ने बिल्डिंग मटेरियल को भी वहीं के वहीं छोड़ दिया है और जिस तरीके से यहाँ गंदगी व्याप्त है, नलों में पानी नहीं है। क्या इस तरीके के विद्यालय होते हैं? यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी बिल्डिंग जो है यहाँ पानी से टपक रही है। बिल्डिंग के क्या हाल हो चुके हैं, फिर भी जो है अधीनस्थों ने इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया हुआ है। ये देखिए एक बाथरूम है जो पानी से टपकता है। इसकी बिल्डिंगें, इसकी जो है दीवारें फट चुकी हैं। इस तरीके से जो निर्माण हुए हैं, इन निर्माणों में घटिया निर्माण हुए हैं। ये देखिए इनके शायद कुंडी दरवाजे भी गायब हो चुके हैं इन दरवाजों के। और इस तरीके की घटनाएं जो है कभी भी दुर्घटना को जन्म दे सकती हैं। इन अधीनस्थों से कहना चाहूंगा कि क्या आपको इसीलिए सरकार ने अच्छे पदों पर रखा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं? और ठेकेदार ने भी इस तरीके से घटिया जो है निर्माण किया हुआ है। इस घटिया निर्माण का एक स्वतः निर्माण आपके सामने आ रहा है। ये देखिए सभी कक्षों की बिल्डिंग, सभी कक्ष के जो है दरवाजे देखे जाए तो दीवारें फटने लगी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। और जिस तरीके से निर्माण बताया गया 86 लाख रुपए का, ये नहीं लगता है कि 86 लाख रुपए का ये निर्माण हुआ है। अगर ये निर्माण देखिए दीवारों से प्लास्टर भी गायब होने लगा है, ये निर्माण हुआ है। अरे भाई कम से कम इतना तो ध्यान रखते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, कम से कम उनका तो ध्यान तुमको रखना चाहिए। तुमने उनका भी ध्यान नहीं रखा और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। ये देखिए ये जगह जगह बिल्डिंग जो है इनके प्लास्टर निकलने लगे हैं और जिम्मेदारों ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन नहीं किया है। ये देखिए चारों तरफ से ये बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, प्लास्टर निकलने लगे हैं। आइए इस कक्ष का भी आपको अवलोकन कराता हूँ। इस कक्ष में भी आप देखिए कि किस तरीके से ये दीवारें फट रही हैं और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ने लगा है। क्या इसीलिए आपको जो है पैसा दिया गया? क्या आप इसीलिए इस तरीके से कार्य करते हैं? क्यों ना आपके खिलाफ एक वैधानिक कार्रवाई की जाए इन जिम्मेदारों के खिलाफ। उन्होंने अधूरी बिल्डिंग को स्कूल को कैसे हैंड ओवर कर दिया? पहले तो स्कूल की बिल्डिंग को कंप्लीट होना था, फिर उसके बाद इसको हैंड ओवर करना था। ये देखिए ये प्लास्टर भी गायब हो रहे हैं। इस तरीके के कार्य जो है यहाँ नजर आ रहे हैं। आगे की जो रिपोर्टिंग है वो आपको दिखाता हूँ कि देखिए जहाँ देखिए वही खुदा खुदा है, जहाँ भी नजर आ रहा है वही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इस तरीके का जो कार्य है ये जिम्मेदार अधीनस्थ कर्मचारियों ने किया हुआ है। ये देखिए प्लास्टर उखड़ रहा है यहाँ पर। ये बिल्डिंग लोक निर्माण के पीआईयू विभाग के द्वारा तैयार की गई है और पीआईयू विभाग ने अभी तक अपने इन कार्यों को पूरी तरीके से गुणवत्ता रहित रखा है। आगे मैं आपको एक व्यवस्था दिखाता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है तो प्रेयर स्थल होता है, प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ सरस्वती की एक प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना स्थल को देखा जाए तो एक तालाब का रूप दिया गया है, जैसे एक तालाब है विद्यालय के अंदर, जिसकी जो है पानी पीने की व्यवस्था देखी जाए तो शायद टोटियां भी गायब है। झंडा बंधन के लिए भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन अधीनस्थों ने इतना जो है शासन को चूना लगाया है और भ्रष्टाचार किया है। क्यों न इनके ऊपर एक बृहद कार्रवाई की जाए। मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से पूछना चाहूँगा
क्या आप इस बिल्डिंग से संतुष्ट हैं? नहीं, जैसे कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। 2 साल ही हुए उद्घाटन हुए। 18 नवंबर 2019 को इसका माननीय विधायक द्वारा उद्घाटन किया गया, परंतु अभी 2 ही साल में जगह जगह क्रैक हो गई और छत पे भी पानी भरा था। बारिश में पानी खटकता है तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये बिल्डिंग की हाँ, गुणवत्ता खत्म होती जाएगी, तो निश्चित ही पानी जब छत पे रुकेगा तो गुणवत्ता तो खराब होना ही है। खराब होना है। आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में अवगत कराया तो उन्हें क्या आपको दिखवाने का बोला था कि हम देखते हैं। तो अभी तक देखने नहीं आए वो? नहीं, फिलहाल आगे की जो रिपोर्टिंग के बाद जो हमारी कार्रवाई है इन अधीनस्थों के खिलाफ की जाएगी। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से भी कहना चाहूँगा कि काम कम से कम आपको तो बिल्डिंग का अवलोकन करना चाहिए था, और जब आप स्कूल को हैंडओवर करते, जब पूर्णतः ये कंप्लीट बिल्डिंग होती, इस तरीके की बिल्डिंगें जो है एक दुर्घटना को जन्म दे रही हैं। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? और प्राचार्य महोदय ने भी कहा है कि ये बिल्डिंग गुणवत्ता विहीन है। ये बिल्डिंग जो है 2 साल के अंदर क्षतिग्रस्त हो रही है। जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाएगा एक दिन ये बिल्डिंग पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगी। मैं कार्रवाई करने के लिए प्राचार्य महोदय को भी बोला है और ग्राम पंचायत को भी बोला है। आज की रिपोर्टिंग से ये सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार कितनी लंबाई के साथ अपने पैर पसार रहा है। यही मैं अपनी रिपोर्टिंग को समाप्त करता हूँ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.